अध्याय 11। अहंकार का अंत और आत्मा का प्रकाश। राजा जनक अब उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां प्रश्न बहुत कम रह गए थे। उनके भीतर शांति थी, लेकिन अष्टावक्र जानते थे कि अभी तक अंतिम पर्दा बाकी है। वह पर्दा था अहंकार का। अष्टावक्र ने राजा से पूछा, जनक, तुम कौन हो? राजा ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि यह प्रश्न नाम पूछने के लिए नहीं है। अष्टावक्र बोले, जब तक तुम अपने नाम, पद, शरीर और विचारों को मैं कहते रहोगे, तब तक सत्य तुमसे दूर ही रहेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है। वह कहता है, मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। लेकिन यह सब केवल परिस्थितियाँ हैं। ये तुम्हारा परिचय हो सकती है, तुम्हारा स्वरूप नहीं। सोचिए, जब कोई अभिनेता मंच पर राजा का अभिनय करता है, तो क्या वह सचमुच राजा बन जाता है? नहीं। नाटक समाप्त होते ही वह फिर वही साधारण व्यक्ति बन जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, जीवन भी एक मंच है, शरीर तुम्हारी पोशाक है। भूमिकाएं बदलती रहती है, लेकिन उन्हें निभाने वाला कभी नहीं बदलता। यही आत्मा है, यही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। लेकिन अहंकार क्या करता है? वह हर भूमिका को अपनी पहचान बना लेता है। यदि लोग प्रशंसा करें तो अहंकार कहता है, देखो मैं कितना महान हूँ। यदि कोई आलोचना कर दे तो वही अहंकार टूट जाता है। इसका अर्थ है, तुम्हारी खुशी दूसरों के शब्दों पर निर्भर है। अष्टावक्र कहते हैं, जिसकी पहचान दूसरों की राय पर टिकी हो, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। एक दिन फूल खिलता है, दूसरे दिन मुरझा जाता है। क्या प्रकृति दुखी होती है? नहीं, क्योंकि प्रकृति जानती है परिवर्तन ही जीवन का नियम है। लेकिन मनुष्य हर चीज को हमेशा के लिए पकड़कर रखना चाहता है। यहीं से अहंकार जन्म लेता है। अहंकार हमेशा तुलना करता है। वह कहता है, मैं उससे बेहतर हूँ या मैं उससे कम हूँ। लेकिन आत्मा कभी तुलना नहीं करती। सूरज यह नहीं सोचता कि चांद मुझसे सुंदर है। नदी यह नहीं सोचती कि पहाड़ मुझसे ऊंचा है। प्रकृति का हर तत्व अपने स्वभाव में पूर्ण है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी, उसी दिन अहंकार की जड़ कट जाएगी। राजा जनक अब भीतर से मौन हो चुके थे। उन्होंने अनुभव किया कि वर्षों से वे जिस मैं को बचाने में लगे थे, वह वास्तव में एक कल्पना थी। उनका वास्तविक स्वरूप तो हमेशा से शांत, निर्मल और पूर्ण था। अष्टावक्र ने अंतिम शिक्षा देते हुए कहा, जनक, दीपक को प्रकाश फैलाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। उसका स्वभाव ही प्रकाश है। उसी प्रकार आत्मा को पूर्ण बनने की आवश्यकता नहीं है, उसका स्वभाव ही पूर्णता है। उस क्षण राजा जनक ने महसूस किया, अहंकार के गिरते ही भीतर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। यह कोई आंखों से दिखाई देने वाला प्रकाश नहीं था। यह जागरूकता का प्रकाश था, जिसमें न भय था, न लालच, न तुलना, न ही स्वयं को साबित करने की कोई इच्छा। अब केवल मौन था, और उस मौन में अनंत आनंद था। राजा जनक ने अष्टावक्र के चरणों में सिर झुका दिया, लेकिन इस बार उनका प्रणाम किसी व्यक्ति को नहीं था। वह उस सत्य को था जिसे उन्होंने अपने भीतर अनुभव कर लिया था। 11वां अध्याय सिखाता है कि अहंकार ही मनुष्य और उसके वास्तविक स्वरूप के बीच सबसे बड़ा पर्दा है। जब हम नाम, पद, सफलता, असफलता और दूसरों की राय से अपनी पहचान बनाना छोड़ देते हैं, तब आत्मा का स्वाभाविक प्रकाश प्रकट होने लगता है। उसी प्रकाश में सच्ची स्वतंत्रता, शांति और आनंद का अनुभव होता है।